जय माता दी। मैं दीपक शुक्ला, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली होती क्या है, कुंडली को समझे कैसे। अच्छे तरीके से देखा जाए तो कुंडली से सारे दुख, सारे सुख तथा सारे अपने कुटुंबीजन, इन सब का विचार कुंडली से किया जा सकता है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जब कोई जातक का जन्म होता है, उसकी परिस्थिति, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब का विचार लग्न भाव यानी प्रथम भाव से किया जा सकता है। उसका आत्मबल कितना होगा, यह सब लग्न भाव प्रथम भाव से विचार करते हैं। जब वह जातक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, अपने वाणी की तथा अपने कुटुंबीजन की विचार, इन सब का द्वितीय भाव से विचार कर सकते हैं। जब वह जातक थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, अपने पराक्रम, अपने साहस, अपने बल तथा अपने भाइयों की, इन सब का विचार तृतीय भाव से करें। जब वह जातक थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसको क्या मिला, समाज का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। समाज के बाद में जब वह थोड़ा और आगे बढ़ा, उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ी, शिक्षा की, ज्ञान, बुद्धि, इन सब का विचार पंचम भाव से करें। जब वह जातक, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उससे शिक्षा पूरी हो गई, तो वह जातक किस चीज़ के लिए, कंपटीशन, प्रतियोगिता, नौकरी के लिए इंटरव्यू, इन सब का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। जब वह जातक की नौकरी लग गई, मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब का विचार षष्ठ भाव के बाद में वह आगे बढ़ते हुए सप्तम भाव से अपनी पत्नी का विचार किया जाता है। पत्नी के विचार के बाद में थोड़ा वह जातक और बड़ा हुआ तो आयु का विचार, अष्टम भाव से कष्ट का, रोग का, इन सब का विचार कर सकते हैं। जब वह जातक थोड़ा और बड़ा हुआ तो नवम भाव यानी धर्म भाव, धर्म कितना करेगा, धर्म के प्रति कितनी आस्था रहेगी वह जातक को, यह नवम भाव से विचार करें। धर्म के बाद में आता है कर्म, क्योंकि कर्म जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैसा कर्म करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, यह सब का विचार दसम भाव से करते हैं। कर्म के बाद आता है, जब कोई नौकरी करता है उसके बाद क्या होते मिलता है उसको, आय, उसका धन, उसको आय कितनी होगी, कितने प्रकार से होगी, यह एकादश भाव से विचार कर सकते हैं। एकादश भाव के बाद में द्वादश भाव, उससे क्या विचार करें, वह व्यय भाव है। धन कहाँ खर्च करेंगे, कैसा खर्च करेंगे, और द्वादश भाव से मुक्ति भाव का विचार करते हैं। यदि कुंडली में कोई भी भाव मजबूत हो, बलवान हो, तो ऐसा जातक जो भाव मजबूत होगा वह चीज़ों में बलवत्ता प्रदान करेगा। जैसे सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव पत्नी का कारक होता है, पार्टनरशिप, व्यापार का कारक होता है। यदि सप्तम भाव बले हुआ या सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र तथा गुरु दोनों बलवान हुए तो ऐसा जातक व्यापार में उन्नति करेगा। उसकी धर्म पत्नी से या फिर उसके पति से उसकी कैसे बनेगी, अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, यह सप्तम भाव से विचार करें। पीड़ित होगा तो पत्नी से झगड़ा, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़ा, यह सब होता है। आप इसको और आगे बढ़ें तो समझिए कि अष्टम भाव होता है, आयु का विचार करें, कितनी आयु होती है, वो कितना उसको कष्ट होगा, यह सब अष्टम भाव से विचार करते हैं। कुंडली को अच्छे से देखें, जो भी भाव पीड़ित हो तो उस भाव में तकलीफ देगा। जो जातक, समझिए कि मंगल किस भाव का कारक है, तृतीय भाव का, भाइयों का कारक है। यदि वह मंगल पीड़ित हुआ, तृतीय भाव पीड़ित हुआ तो भाइयों से झगड़ा, लड़ाई तथा वह क्रोधी स्वभाव का बन जाएगा। तो यह इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। जय माता दी।